हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल समीर एंड यू आर वाचिंग MS टू डॉग। सो गाइस, मैं हूँ जीडी गोट फार्म पे। मेरे साथ है इमरान भाई और माशाल्लाह, जैसे मैंने अभी पिछली एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें मैंने बोला इमरान भाई अगले वीडियो के लिए मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो मैं वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा था। तो अब ये दूसरी वीडियो बन रही है और मैं इसमें आपको बताऊँगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा। तो डायरेक्टली मैं इमरान भाई से बात करूँगा उस टॉपिक के ऊपर कि ऐसा हो तो कैसे करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इमरान भाई के साथ इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। इमरान भाई खैरियत है? अल्लाह के बेशुमार माशाल्लाह। इमरान भाई, मैंने एक वीडियो अभी अपन ने बनाया, थोड़ा सा फार्म टूर दिए, थोड़े से फार्म के ब्यूटिफिकेशन के बारे में हमने मशवरा किए। इमरान भाई, ये बकरे अपन ने जो निकाले हैं, ठीक है, एक सवाल मेरे मन में अंदर अंदर चल रहा था पिछली वीडियो के अंदर कि अभी सीज़न शुरू हुआ है 2026 का, अपना तो न्यू ईयर है समझ लो ये। हाँ, ईद गई तो न्यू ईयर आ जाता है। तो ये अपना 2026 का सीज़न शुरू हो गया और माशाल्लाह लोगों की ख़रीदी बकरों की चालू हुई है अगले साल के लिए, 2026 की ईद के लिए। तो मैं सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ इमरान भाई कि लोग अभी ये सारी चीज़ों की हंटिंग कर रहे हैं, एक्टिव है, हाँ, तो उन तक नहीं ये नॉलेज चले जाए हाँ कि भाई बकरे में क्या देखना चाहिए ख़रीदी के टाइम पे जी, और किस तरीके से बकरे अपने को ख़रीदना चाहिए जी। क्या रेट वेट की तो अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि रेट तो जैसी क्वालिटी वैसा रेट लगाया जाता है। खरीदी के टाइम पे देखना क्या चाहिए वो मुझे बताइए आप इमरान भाई बकरे के अंदर। आज के दौर में सबसे पहली बात तो अभी, हाँ, अब से लेके 3 महीने तक के, हाँ, सबसे पहला तो बकरे को चला के और दौड़ा के देते। अभी से लेके ये सीज़न में बकरे को चला के और दौड़ा के देते, ओके, बराबर। हाँ, हाँ, अगर वो चलने में दिक्कत दे रहा है, हाँ, हाँ, अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जाम है, हाँ, चलने में थोड़ा जाम दिखता है हाँ, जानवर, हाँ, हाँ, समझ जाना कि बकरा 2-4 दिन में FMD में आने वाला है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये FMD क्या होती है? ये अपने को तो मालूम है, आपको मुझे। फूट एंड माउथ डिजीज़। हाँ, इसमें जानवर की इम्यूनिटी इतने नीचे जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं। हाँ, FMD का सही इलाज करेंगे आप तो बीमारी दूर हो जाएगी, नहीं करेंगे तो बीमारी इतनी फैलेगी कि पूरा उनका जो खुर होता है ना वो निकल के नीचे से आ जाएगा। ये पूरे खुर की बात कर रहे हैं हम लोग बकरे के, ये इसको बोलते हैं खुर। और इतना पेन रहता है उसके बदन में, उसके पैरों में, कि वो खड़े नहीं रह सकता जानवर। अच्छा, इतना दर्द होता है उसमें? इतना दर्द होता है उसके कि खड़े नहीं रह सकते। ओके, अच्छा, ये जो आती कैसे है, हाँ, आपने ये भी सवाल पूछा ना, हाँ, आती कैसे है। बकरे में कोई भी बीमारी स्ट्रेस से आती है सबसे पहला। ओके, स्ट्रेस लेवल, बराबर। और ये जो सवाल का जवाब मैं आगे दूंगा आपको कि भाई स्ट्रेस लेवल क्यों है, जानवर बीमार क्यों पड़ता है। हाँ, हाँ, जानवर को बीमार हाँ, इंसान करता है। हाँ, वो कैसे इमरान भाई? वो ऐसे कि यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई भी फार्म पे आप जाते हो, हाँ, हाँ, तो आप सैनिटाइज हो। हाँ, हाँ, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो, हाँ, आप मेरे पास शूट करने के लिए आए हो, हाँ, कौन से फार्म से आए हो आपको भी नहीं पता है, बराबर। ओके। आपको लग रहा है कि आप एक नीट एंड क्लीन बंदे हो, माशाल्लाह, हाँ, हाँ, बहुत हाइजीन हो, और मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत अच्छे से आया हूँ, मैं बहुत साफ़ सुथरा हूँ। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप जहाँ पे शूट करके आए थे वहाँ पे कोई बीमारी फैली हुई है, वहाँ के जर्म्स आपके कपड़े पे आ गए, आपके बालों में आ गए, आपकी दाढ़ियों पे आ गए। और नए फार्म पे जब आप घुसते हो तो आप ज़रा भी सैनिटाइज नहीं होते हो। वो चीज़ जो है वो बीमारी यहाँ पे फैलती है। आपके पाँव में, वो फार्म पे आप जब चले हो, हाँ, वहाँ के कितने जर्म्स आपके पाँव में लगे हो, वही लेके आप जब यहाँ पे आते हो। हाँ, हाँ, ये जो हर सीज़न में बीमारी फैलती है ना, हाँ, हाँ, ये लोग हर फार्म पे इधर से उधर कौन सा बीमार बकरा छू लिया है, इसको क्या बीमारी है आपको नहीं पता है, तो बीमारी फैलती है। बराबर। उसके बाद इनका स्ट्रेस लेवल, हाँ, दिन में 25 बार इनको उठना है, 25 बार इनको बैठना है, रात के 2 बजे क्लाइंट आ गया, इनको खड़ा रह के दिखाना है अपने आप को, हाँ, हाँ, समझे। तो वो हिसाब से परेशानी बढ़ती है ना, बीमारी आएगी। अच्छा, और जानवर स्ट्रेस में है ना, स्ट्रेस में, रात के 3 बजे भी उसको उठना है, दोपहर में 3 बजे भी उसको उठना है, हाँ, बराबर। उसका कोई सिस्टम नहीं है, खाने का कोई सिस्टम नहीं है,
देखो मेहमान आ गए। मेहमान रोज आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेहमान रोज आते सब। दूसरी वीडियो बनी, दूसरी वीडियो में पलाई के बकरे सामने सामने शो कर दिए। हाँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। और बकरे, क्या बकरे आए इमरान भाई, खूबसूरत बकरे आए बहुत माशाल्लाह, 3 बकरे होंगे। तो इमरान भाई, हाँ एक एफएमडी के बारे में तो अपन ने बात की है, हाँ। अभी उसके अलावा बकरा चला फिरा के देखना है, ये सबसे बड़ी नहीं, बात आपने है। अधूरी बात की, आपका ध्यान बकरे पे था। हाँ हाँ मैंने आपको सवाल का जवाब दिया था, आप लोगों को एज ए यूट्यूबर क्या कहना चाहते हो हाँ। कि आप कहीं पे भी जाते हो हाँ। तो अपने आप को आपको सैनिटाइज सैनिटाइज नहीं कर सकते हो आप, कम से कम कोई भी फार्म पे, किसी के भी, मैं अपने फार्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। आप किसी के भी फार्म पे जाते हो ना, तो एटलीस्ट कम से कम फार्म पे घुसने के पहले हाथ पाँव चेहरा मुंह धो लो, हाँ उसके बाद घुसो, तो कुछ % बीमारी लेवल कम होगी। बराबर। देखो लोग पूरी इसको कम तो accept नहीं होगी। करेंगे, मेरी हाँ। बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हाँ उनको मेरी बात गलत भी लगेगी, बराबर, हाँ हाँ, लेकिन ये सच्चाई है हकीकत यही और है। हकीकत को आप कभी भी जो है नकार नहीं सकते। सही है। ओके। और मैंने देखा इमरान भाई, काफ़ी लोग अभी इस साल, अभी पिछले साल में ना ये चीज़ को बहुत ध्यान दे रहे थे कि टाइम बे टाइम लोगों को एंट्री नहीं दे रहे थे फार्म पर। बहुत से लोगों ने ये चीज़ को अमल में लाया है माशाल्लाह। नहीं, करना ही पड़ेगा ना, हमने क्यों नहीं बकरा बेचने का सोचा, हाँ। कभी भी हमने बकरा बेचने का क्यों नहीं सोचा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है ना हमसे होगा नहीं, हमसे होगा नहीं, हमसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई टाइम टेबल है नहीं ये काम का। हाँ ओके, हर शॉपिंग रात की है, वो लोग छुट्टी लेके काम से टाउन से निकलेंगे, वहाँ से 9 बजे खाना वाना खा के फार्म पे 1 बजे पहुँचेंगे, 1 से 4 बजे तक बैठना है, तो हम लोग से नहीं होगा वो, इसलिए हम लोग ने नहीं किया कभी। सही है। इमरान भाई, इसके अलावा और क्या देखना चाहिए बकरों में? एफएमडी तो चलो चला फिरा के देख ली। अभी जो सीज़न है ना, अभी के सीज़न में आपको चला के देखने का है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा एफएमडी ही चलेगी। बराबर। एफएमडी जैसे ख़त्म होगी आप देखना बकरे पीपीआर में दिखेंगे आप। हाँ, तो ये एफएमडी का पीरियड कौन सा होता है, कौन से महीने से कौन से महीने तक ये ज़्यादा? ये बारिश में ज़्यादा एग्रेसिव रहती है। हाँ, ज़्यादा आती है बारिश में, गोट ओके। पॉक्स गर्मी में आती है। अच्छा। पीपीआर तो पूरे साल में कभी भी आ जाता है वो, तो ओके, सही है। उसका तो कुछ नहीं, वो आपको फेफड़े की बीमारी है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है उसमें, और ये सारी चीज़ आती है बकरे में स्ट्रेस के लेवल से। सिर्फ एक ही ये जाके कड़ी जुड़ती है उसके स्ट्रेस के ऊपर। स्ट्रेस क्यों नहीं होगा जानवर को, कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो सबसे बड़ा इशू है। बराबर। आप एक ट्रक में कितने बकरे लेके आते हो, एक ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, आपने डबल फालका लगा दिया, ऊपर वाला बकरा पेशाब कर रहा है, टॉयलेट कर रहा है, तो जा कहाँ रहा है? जा कहाँ रहा है? नीचे वाले बकरे पे जा रहा है। नीचे वाले बकरे पे जा रहा है। अच्छा, नीचे पैक है गाड़ी पैक है, पीछे पर्दा लगा हुआ है आपका। हाँ। आप कोई टॉयलेट में जिसमें वेंटिलेशन नहीं है और हाँ। 10 लोग उसमें टॉयलेट कर चुके हो, आप वो टॉयलेट में 2 मिनट रुक सकते हो, 1 मिनट रुक सकते हो, आपकी आंखें जलने लगेगी, वो जो गैस जो निकलता है ना, आपकी आंखें जलने लगेगी, मतलब आप भागोगे वहाँ से। उसको 24 घंटा 36 घंटा ट्रैवलिंग करके आने का है। अच्छा, उसके बाद गवाल खड़ा है तो जानवर खड़ा रहेगा, बराबर। जानवर खड़ा रहेगा ना उसके बाद। हाँ। बराबर। हाँ। जानवर को 36 घंटा 24 घंटा बैठना नहीं है, उसको खड़ा रहना है। उसके बाद वो लाया फार्म पे छोड़ दिया, फार्म पे हमारे जैसे लोग हैं इमरान भाई देख लेंगे, परेशान होंगे, इमरान भाई देख लेंगे, इमरान भाई देख लेंगे। बीमार आ गया, हाँ। स्ट्रेस लेवल आ गया उसका, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया उसका। हाँ हाँ हाँ। अब वो स्ट्रेस की वजह से वो या तो एफएमडी में जा रहा है या वो अपना निमोनिया में जा रहा है, या तो पीपीआर में जा रहा है। अगर आप एक बकरा लवर हो, अच्छे बकरे लवर हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मैं बकरा लवर शौकीन हूँ। हाँ। एक यहाँ पे होना चाहिए लोग, अशरफ भाई जो ट्रेडर है, नदीम भाई भी ट्रेडर है माशाल्लाह, दद्दू भाई भी ट्रेडर है, आसिफ भाई एसटीडी भी ट्रेडर है। ये जिनको मेरे ताल्लुका, और भी ट्रेडर होंगे बराबर, मैं जिनको जानता हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक 400-500 बकरे जो है ना, 1000 बकरे ऐसे लेके आना चाहिए। एक तो ईद का माल बेच डाले आपने, चलो अच्छा है, अल्लाह का शुक्र, सही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पहले ये 1-1.5 महीना पहले लेके आके इनको सेट करके इनको ईद के बाद बेचो। बराबर। इसको ईद के बाद बेचो आप, क्योंकि इतनी डिमांड है ना ईद के बाद पलाई के बकरे की, मेरा फ़ोन में उठा नहीं रहा हूँ, मेरे को भी फ़ोन आ रहे हैं। एक टाइम चलता है जिसमें एक एवरेज के बकरे बिकते हैं। अभी यहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये के बकरे बहुत बिकेंगे, बहुत बिकेंगे। लेकिन वो बेचारे क्या करेंगे, उनके पास कुछ साधन ही नहीं है खरीदने का, ऑप्शन नहीं है, कहाँ से लेंगे?
तो फिर वो जंगल जाते हैं। अब जब वहाँ से गाड़ी भर के आती है, अभी नया आ गया है कि ट्रेन में इतना डॉग केज में इश्यूज आ रहे हैं, और वो पूरा एसी कंपार्टमेंट होता है। हाँ एसी होता है। मौसम के हिसाब से वो जानवर बोल नहीं पा रहा कि मेरे को ठंडी लग रही है कि गर्म हो रहा है। यस यस। तो वो सब चीज़ें फेस कर रहा है जानवर। हाँ। और फिर उसके बाद वो फार्म पे जा रहा है। हाँ। किसी की भी पलाई पे फार्म पे जा रहा है। ट्रेडर ने बकरा बेच डाला, ट्रेडर को जो भी नफ़ा होना है, नुकसान होना है, वो उसके मुकद्दर का बेचारे का। हाँ। वो अपना बेचारा फारिग हो गया। अब 12 महीने हमको देखना है। हाँ। अब उसमें बकरे की मोर्टेलिटी हो रही है, बकरा बीमार पड़ रहा है, बकरा पीपीआर में जा रहा है। हाँ। बकरा एफएमडी में जा रहा है। हाँ। ओके, तो ये सब चीज़ें हम लोगों के हाथ में है कि हम लोग उसको कैसा बेटर कर सकते हैं। सही है। अभी आपने बोला मैं क्या देख के लूँ बकरे को, मैंने बोला आपको चला के देख के लो। हाँ। मैं आपको ये भी सजेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई बकरे हैं कोई इलाके में, तो उनसे कांटेक्ट करके लो आप। ये दो बात हो गई कि जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा बकरे का। स्ट्रेस लेवल कम हो गया तो बीमारी कम हो जाएगी। सही है। उसके बाद एक कैपेसिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है। हाँ। अगर आपने बहुत ज़्यादा भर दिया है गाले में तो भी बकरे मरेंगे। ओवर कैपेसिटी अगर हो गई तो बकरे मरेंगे 100%। हाँ 100% बकरे मरेंगे आप। सही है। हाँ वो भी एक है, मतलब गर्माश जो होती है उससे, हीट से, है ना। मैंने अक्सर देखा हूँ सीज़न के टाइम पे ये चीज़ बहुत होती है इमरान भाई। लोगों को बकरे बेचने का शौक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह बेचते हैं, शौक़ से भी करते हैं कुछ लोग, कुछ व्यापार के हिस्से भी करते हैं, लेकिन बकरों के रहन सहन का इंतज़ाम सही से नहीं कर पाते। तो मतलब बकरा थोड़ी तकलीफ दे रहा है, इंसान बकरे को तकलीफ दे रहा है। मैंने देखा है कि छोटे छोटे शेड बनते हैं और उसमें 200 250 बकरे लोग ला के रख देते हैं। अब जब गर्माश जो बकरे की छुट्टी है बदन की, तो इतना हीट होता है अंदर कि पूछो। लोगों को यही नहीं मालूम है कि लेंडी में कितनी हीट है। लेंडी में कितनी हीट है। लेंडी को जो है ना आप प्लास्टिक के बैग में डाल दो पूरी तरीके से। हाँ। और उसको पैक कर डालो बराबर, या थोड़ा सी उसके जगह खुला रखो। आप देखोगे 2 घंटे के बाद अगर आप उसको धूप में रखोगे उसमें से धुआं निकलेगा। मैंने तो लिटरली देखा हूँ, आग निकलेगी हल्की हल्की। हाँ होता है। इनकी लेंडी में इतनी गर्माश है। हाँ? जो ठंडियों में जो राजस्थान में जो लेंडियाँ नहीं उठाई जाती है, वो इस वजह से नहीं उठाई जाती है कि उनको गर्मी मिले उससे। अब जानवर को गर्माश है उसमें ऑलरेडी। मुंबई का टेम्परेचर वेदर ऐसे ही गर्म है, उसके ऊपर पेशाब है, उस पे पेशाब आ रही है ऐसी, और उसके ऊपर इनकी बदन की गर्मियाँ हैं। बदन की गर्मी, तो क्या होगा बकरों? इनके बदन पे पसीना इनको भी आता है, जैसे हमको पसीना आता है वैसे इनको भी पसीना आता है। फिर बकरे के साथ क्या होगा? फिर बकरे के साथ क्या होगा? सही बात। बकरे पालने वाले के साथ क्या होगा? मेन तो इसमें फंसता है, मैं समझता हूँ इमरान भाई, फार्मर नहीं, पलाई वाला फार्मर। यही आप लोग फार्मर, मतलब वो जो बेचने वाला जंगल का किसान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मुंबई के फार्मर की बात कर रहा हूँ कि इसमें एंड में जाने के बाद फंदा आपके गले में आ जाता है कि इमरान भाई अब तुम संभालो, फलाने भाई ये तुम्हारे पास रखो। इसीलिए हम लोग जो है ना लाइफ और डेथ की गारंटी नहीं देते। हाँ अच्छा, ये मोर्टेलिटी 50% रिफ़ंड, ये रिफ़ंड ना वो रिफ़ंड, अगर आपका बकरा मर गया तो मैं मोर्टेलिटी 50% दूंगा, 25% दूंगा। ये पलाई वाले अगर अभी तो बहुत कम हो गया देने, बहुत कम कर दिया लोगों ने, लेकिन पहले ये चलता था। ये देना चाहिए लोगों को। इमरान आप ही लाए थे ना वो? मैंने कहा लाया था। चैनल तो आपका ही था ना? कौन से चैनल की शुरुआत हुई थी? देखे वो उस वक्त आपको सवाल पूछना चाहिए था ना। उस टाइम पे क्या था इमरान भाई, हम लोग को भी इतनी नॉलेज नहीं थी, क्यों मैं झूठ बोलूँ। एक ये था कि भाई चैनल पे अच्छी फ्लो आ जाएगी, व्यू अच्छे आ जाएंगे और एक चैनल अपना बढ़ जाएगा। यकीन मानो उस टाइम पे मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी कि यार लोगों का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार इसमें बेचारा ये खुद बोल के मर रहा है, ये सामने वाला बोल रहा है अपने मुँह से, लेकिन कहीं ना कहीं अपने गले पे फंदा ले रहा है। खींचने के लिए आदमी बहुत कुछ बोल देता है। हाँ। ओके, वो बेचारे का भी इन्वेस्टमेंट है। हाँ। उसको भी मेहनत करने का है, वो अपना खींचने के लिए बहुत कुछ कर लेता है। हाँ। लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। हाँ। ओके, एक्चुअल में होता नहीं है। लास्ट डे पे उसको भागना पड़ेगा वो फार्मर को। हाँ। अगर उसके पास 100 बकरे हैं, हाँ। ओके, हाँ। और उसके 50 बकरे मर गए उसमें से, हाँ। नया बंदा है, हाँ। धंधा देने के लिए उसने बोल दिया, हाँ। रिफंड दूंगा, बराबर। रिफंड कितना देगा? या रिफंड देंगे या पलाई कम लेंगे, तो उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा। मेरे को तो है ना भाई, ये एक किस्म की मार्केटिंग है उनकी, जो भी जैसा करता है उनका बिजनेस है, उनको कैसे परवड़ता है वो समझ सकते हैं। हमने आज तक ये काम नहीं किया।
क्योंकि हमारे को एक्चुअल फिगर मालूम है कि पलाई के बिज़नेस में जो ओवरहेड्स है, जो खर्चा है, उसके बाद क्या बचता है। आदमी सिर्फ ये सोचता है कि भाई मेरे पलाई के बिज़नेस में इंफ्रा का है, लाइट का बिल है। वो ये नहीं सोचता है कि आपके 10 लाख की गाड़ी 5 साल के बाद जो है 2 लाख की 3 लाख की हो जाएगी, तो 7 लाख आपका ये भी गया हुआ है। हाँ, वो फार्म के लिए यूज़ कर रहा है। तो ऐसे बहुत से खर्चे हैं, हिडन कॉस्ट जिसको बोलते हैं, वो कभी आदमी ध्यान नहीं देता, ध्यान में नहीं रखता है। वो हिसाब से कैलकुलेशन करता है। हम लोगों की पूरी टीम प्रोफेशनल है, बराबर, जिसमें लोग लगे पड़े हैं। तो हर चीज़ हम लोगों को मालूम है कि भाई क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ होगी, कहाँ पे नुकसान जाएगा, कहाँ पे क्या जाएगा। उसके बावजूद भी हम लोग कभी कभी देखते हैं कि भाई नहीं, ये बच्चा गरीब है, ये बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, भाई इसका बकरा मर गया, तो हम लोग भी खुद ऐसा करते हैं कि नहीं भाई चल तू एक बकरा पाल लेना, हम लोग पैसा नहीं लेंगे तेरे से। लेकिन सबके साथ नहीं कर सकते ना। सही है भाई, बहुत हमारे हाथ में ही नहीं है। अपने हाथ में हमारा जो मार्जिन है, अगर हम लोग वो बताते तो लोग अलग कैलकुलेशन बताते थे कि वो मार्जिन में इतने बकरे, तुम्हारी महीने की इतनी इनकम है। अरे भाई इनकम टैक्स भी तो भरने का है। और वो जो उधारी होते हैं वो जो निकालना भारी है, वो सब कौन जो पकड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं पलाई में। अभी देखो, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन जो है उसमें बकरे को आपको चला फिरा के सबसे पहले वीडियो में देखना है, सबसे मस्त। जाम है तो मत देखो, थोड़ा कान पकड़ के देखो। एकदम ठंडा कान हो गया है तो यानी कि टेम्परेचर आ चुका है। हाँ, वो चीज़ अभी देखो ऑनलाइन का बिजनेस है। यस, बकरे जो ले रहे हैं ऑनलाइन पे ले रहे हैं, ऑनलाइन पे ही बकरे बिकते हैं ज़्यादातर। क्योंकि हमारे यहाँ पे उसका कुछ सिस्टम नहीं है। इन लोगों से कभी बात होगी, जैसे मैंने नाम लिया आसिफ भाई का, नदीम भाई का, अशरफ भाई का, और इन लोगों को करना चाहिए क्योंकि ये ट्रेडिंग में एक बड़ा नाम रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह के हुक्म से अच्छी मार्केट है इनका। तो इनको भी कुछ ऐसा एक लॉट रखना चाहिए जो सेलिंग के लिए, जो बच्चे बेचे खरीदेंगे, एक कम रेंज में छोटे बच्चे लाके 40-45 किलो का माल निकालना चाहिए। तो कभी वक्त मिलेगा तो बात करेंगे उन लोगों से भी इंशाल्लाह। इमरान भाई, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी मेरे सामने ही आपको एक कॉल आया पलाई के रिगार्डिंग, आपसे उसने पहला सवाल तो जो आपका मैंने जवाब सुना तो मुझे ये अंदाज़ा लगा कि उसने ये पूछा कि बकरे है क्या आपके पास। आपने बोले भाई मेरे पास बेचने के लिए बकरे नहीं है। तो फिर आपने उनको अशरफ भाई का रेफरेंस भी दिया, उसने बोला मैंने बकरी ईद में उनसे बकरे लिया हूँ। फिर उसने आपसे सजेशन मांगा कि गुजरी लूँ क्या सोजत लूँ, तो आपने बोला कि मैं गुजरी बकरा लो, ठीक है। उसने बोला 40-42 हाइट का बकरा लेके मैं भेजता हूँ आपके पास। ये सारी बातें हो गई। बोलने का मतलब ये इमरान भाई कि बकरा लेना कैसा चाहिए, मतलब क्या वेट का बकरा लेना चाहिए, कितने दांत का बकरा लेना चाहिए। आपकी कुर्बानी की और आपके पॉकेट की और आपके शौक पे डिपेंड करता है ना। हाँ, आपकी पॉकेट क्या इजाज़त देती है। अभी जैसे कम रेंज वाले लोग हैं, बराबर, मैं तो उनको बोलूँगा कि मालवों का शौक करो। हाँ, मालवों का वजह ये है कि देखो उनके बजट की चीज़ अगर आप बताएंगे, कैटेगरीज चल रही है, बकरेबाजी में कैटेगरी चल रही है। आपने मार्क किया होगा, टॉप लेवल की शौक एक अलग लेवल हो जाता है, वो पैसे वाले लोग का शौक है, बराबर, जिसमें बड़े लोग आ गए, वो लोगों ने बड़े बकरे ले लिए, उनसे मार्केट नहीं चल रही है ना। मार्केट आम आदमी से चल रही है। उनका एक लिमिटेड शौक है, बराबर। रोल्स रॉयस लेने वाले लोग कम होंगे ना, बराबर, मारुति लेने वाले काफ़ी लोग हैं, बराबर। तो उनका शौक, उनको मुबारक, वो 5 लाख का बकरा लेवे, 1 लाख का लेवे, वो उनकी चॉइस है, वो उनकी चॉइस इजीली मिल जाएंगे क्योंकि उनके पीछे बकरे वाला पड़ता है, वो बकरे वाले के पीछे नहीं पड़ते। ये बात भी है, बकरे वाले को अपना माल बेचना है उनको, तो वो उनके पीछे पड़ते, बराबर। जो एक आम आदमी है उसको मैं बोलूँगा मालवे के लिए जाओ आप, बराबर, और आप सिरोही के लिए जाओ, लाल माल। अभी आप लोगों ने भी जैसे हमारे भाई है आयशा गोट फार्म वाले, अहमद भाई बहुत अच्छे इंसान है माशाल्लाह, बहुत नेक इंसान है माशाल्लाह। उन्होंने 490 रुपये में माल बेचा इस सीज़न में। हाँ, मैंने वीडियो देखा हूँ आसिफ भाई की, माशाल्लाह। हाँ, तो उस वक्त में जिसने पालने का माइंड बनाया था वो आदमी ने क्यों नहीं लिया उसमें से बकरा। जबकि 90 किलो के भी बकरे थे, उसमें बड़े बड़े बकरे थे, 90 किलो के बकरे उन्होंने दिए हैं। बराबर। देखो कुछ फार्मर लोग हैं ना, कुछ ये शौक कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं। 490 में क्या कमा लेंगे, मेरे को बताओ तो क्या कमा। तो उस वक्त ले लेना चाहिए था, बराबर। आप अगर 490 का 40 किलो का बच्चा ले लेते, 40-45 किलो का बच्चा लेते, क्या रेट में आता,
20,000 में आता आराम से। बराबर, उसमें भी 10-20 रुपया तो और कम कर लेते थे। सही है, उसमें आप जिरडी का नाम लगा लेते तो 5-10 रुपये का और बेचारे हो जाता, हो सही है, जाता। सही है। तो 20-22 हज़ार रुपये में जब आपको सेट माल मिलता है तो आप लेते नहीं। आपको 20,000 रुपये में सब कुछ बड़े से बड़ा नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ेगा, कहीं सामने अलग करेगा। शौक जब भी बढ़ेगा ना भाई। सही है, शौक जब भी इसी तरीके से बढ़ेगा, बढ़ाया जाएगा। सही तो है। वो चीज़ के लिए जाओ, मालवे के लिए जाओ, सिरोही के लिए जाओ, अजमेरा के लिए जाओ, ये आपको वो बजट में मिल जाएंगे। वो 40-45 किलो का बकरा लेके आके दो, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 75-80 तो मैं बना के दे दूंगा। इंशाल्लाह। तकरीबन तो डबल जाते ही हमारे यहाँ पे बकरे। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। तो ये तो मतलब जेडी इस बात की तो मैं भी बोल दूंगा कि भाई यहाँ पे बकरा लाओ, एटलीस्ट डबल पे तो जाएगा। अगर वो साइज का बकरा है आपका, दो दांत का बच्चा है, मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। अभी आप बोलोगे कि 42, 43, 44 का मैं गुजरी के लिए जाता हूँ, तो भैया उसकी कीमत अलग है। अलग है, हाँ, उसकी कीमत अलग है। वो लिमिटेड एडिशन है, हाँ, और वो लिमिटेड, उसके पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। उसके ज़्यादा लगेंगे, बराबर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ। आपको क्या लेना है। हाँ। आपने मेरे को पता है हेल्थ वाइज ये सीज़न में चला के देख लो, हाँ, उसके बाद का जो सीज़न आएगा उसकी सांस देख लो, यही सीज़न में देखो। हाँ, हाँ। ये बड़ा परफेक्ट सांस है। हाँ, हाँ। अब पेट मार रहा है कि नहीं मार पेट रहा है, उड़ाना बता। बोलते हैं उसको, जो है ना, धक मारना, धक मारता है। बराबर। ओके। उसके सीने की तरफ आप देखोगे, हाँ। ये तरफ देखोगे बकरे के, तो लिटरली आपको लगेगा जैसे एक इम्पोर्टेड बाइक आती थी BSA, BMW, खड़े खड़े थोड़ा हिलती थी, बराबर। आपने देखा रहेगा पावर एंटीक की में। वजह हाँ। से। हाँ, तो वैसा पेट मारता है वो बकरा, मत लो, पूरे फेफड़े गए हुए वो बकरे के, नहीं बचता वो। ओके। अच्छा इमरान भाई, ये तो चलो बकरा आके लाइव अगर कोई देखेगा तो ये समझ जाएगा, लेकिन भाई हम लोग है ना, आज नहीं, मैं तो 6 साल से चीज़ों के पीछे लगा ही पड़ा हूँ कि बम्बई से माल लो, बराबर। तो बम्बई माल भी तो नहीं दे रहा है बम्बई ना। माल भी नहीं दे पा आप रहा बोल रहे हो माल लो, बेचारे कहाँ से लेंगे, बराबर, कहाँ से लेंगे। इसीलिए तो मैंने बात रखा ना कि 4-5 जो है मिल के करो, मिल के करो, उनकी या अलग choice अलग है। करो, लेकिन 500-700 बकरे ऐसे भी रखो ना जो ईद के बाद बेचो तुम। सही है। दूसरा मैं बोल रहा था कि अगर चलो बम्बई तो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, ठीक है, लेकिन अगर ये बकरा वीडियो पे देखना है तो वीडियो वाले तो फिर कहानी अलग है एकदम इमरान भाई, तो उसमें कैसा देखा जाए। क्या वीडियो वाले, ये जैसे- कहानी अलग है। अब जैसे जंगल का अपन वीडियो मंगाते हैं ना, ये बकरा फिलहाल समझो जंगल में खड़ा है, तो जैसे अपन ने पिछली वीडियो में बात की कि भाई वीडियो के अंदर कलाकारी होती है ये सब, तो हाँ। तो अगर कोई इस बकरे की वीडियो मंगा रहा है और वहाँ से इसकी हाइट ज़्यादा दिखाई जा रही है, इसके वेट ज़्यादा बताया जा रहा है, तो उस चीज़ से कैसे बचना चाहिए। उस चीज़ से आप लोग बचाओ, हाँ। आप लोग ईमानदार बन जाओ पूरी तरीके से। नहीं, जैसे फार्मर की बात, यूट्यूबर की बात अरे नहीं मैं कर रहा लोगों हूँ। की बात कर रहा हूँ। हाँ। लोगों ने अगर किसी के भी चैनल में से लिया, हाँ। उसके साथ अगर इमरान भाई ने भी गलत किया है, हाँ, हाँ। तो आप लोग बनाओ ना उसके खिलाफ एविडेंस लेके, नाम लेके बनाओ। हाँ, हाँ, नहीं Evidence लो उसका। ये तो आप यूट्यूबर की बात कर रहे हो, मैं डायरेक्ट किसान और बायर की बात कर रहा हूँ। हाँ। जैसे जंगल से वीडियो आ गई आपको, जंगल से वीडियो कैसी आती है मेरे भाई, कहाँ से आती है, यूट्यूब के थ्रू आती है ना, हाँ, हाँ, या एक का 2 जन हो गए जो स्टेटस पे देखते हैं, उसका बराबर। पर्सनल मसला है। हाँ, हाँ, जिसने स्टेटस पे देख के लिया है। अगर यूट्यूब के थ्रू आ रही है तो यूट्यूबर को सोचना चाहिए कि भाई मैं गलत आदमी को प्रमोट क्यों करूँ, सही बात है। वो तो आप लोगों की ईमानदारी है ना, हाँ, 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 कि आप लोग कैसा काम कर रहे हो। हाँ, हाँ। फिर अगर उसने एविडेंस दिया है आपको, आपके पास एविडेंस का प्रूफ है, उसका नाम देख के उसको बेइज्जत करो। सही है, सही है। तो बोलने मतलब एविडेंस नहीं है तो मत करो। ट्रस्टवर्दी जो बंदा है उसके साथ आप वीडियो पे काम करो। देखो क्या होता है मालूम है, धंधा ये बहुत बरकती है, जिसने ईमानदारी से किया वो आगे जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन कुछ लोगों के वजह से ना ये बदनाम हो रहा है काम। आप कुछ भी वेट बता दोगे तो नहीं चलेगा। ओके, आपको खुद सोचना पड़ेगा। आज मेरे पास खुद कितनी जन की कंप्लेंट्स आई है कि इमरान भाई तुम बड़े हो, तुम जरा इनसे बात करो। मैंने 1-2 जन से बात भी किया कि यार ये चीज़ मत करो, ऐसा तुम लोग अच्छी चीज़ नहीं है। लोग खैर सुनते नहीं हैं। हम लोग जब तक के हैं हम लोग अपना काम करेंगे, हम लोग बैकआउट हो हट जाएंगे। क्योंकि बिना, देखो यहाँ पे कैसा है मालूम है, अभी आप बता दो कि एक बात ऐसी मालूम पड़ी कि भाई मैंने अभी पहली बार सुना, जैसे आपको स्टार्ट में जब आए थे आप कि भाई मोर्टेलिटी का ये होगा, तो आपको मज़ा आई सुनने में। हाँ, वजह क्या थी कि आपका कोई उस्ताद नहीं था ना ये लाइन में जो आपको समझाने बता वाला। सकता था हाँ, 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 कि भाई ये चीज़ गलत कर रहे हो, ये चीज़ गलत हो रही है। वैसी इसमें है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। सही है। कुछ भी नहीं कर सकते। अगर जब तक बम्बई में बकरे नहीं मिलेंगे तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लोगों को भी बकरा बेचना चाहिए। लेकिन इमरान भाई एक चीज़, अभी एक सवाल और दिमाग में आ गया। अभी आप बोलते हो कि
नदीम भाई, अशरफ भाई और अपने आसिफ भाई, जो भी है फार्मर जो ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, उन लोग मिलके बात करें, लेकिन आते नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए यूट्यूब को चेंज होना चाहिए। तो हम क्या करें इसके अंदर, आप बताइए। तुम लोग ही तो ज़्यादा काम करते हैं ना खराब यार। तुम्हारे को एक आदमी से नहीं जमा तो दूसरे आदमी से मिल के वही आदमी की इतनी बुराई करोगे जिसका कोई हिसाब नहीं। अरे यार मैंने तो नहीं किया। तुमने नहीं किया, मैं तो जो बात है सच बता रहा हूँ ना। हाँ। एक आदमी से नहीं जमा, दूसरे से मिल लिए भाई, उससे उसके खिलाफ टन 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 चालू, बंद अल्फाजों में चालू, वो आदमी को तो फर्क भी नहीं पड़ता है। हाँ। एक बात मैं बता रहा हूँ, बराबर। आप जब बात कर रहे हो कि भाई यहाँ पे बात क्या आ रही है कि लोगों के साथ भला हो, लोगों को अच्छी चीज़ मिले, बराबर, लोगों को अच्छी चीज़ मिलेगी। हाँ। फार्मर अच्छी चीज़ बना के देगा, कोई भी फार्मर हो, कोई भी हो, इमरान भाई हो कि XYZ कोई भी हो, बराबर, कोई भी हो। हाँ। आप लोग क्या कर रहे हो उसके लिए? कितनी बड़ी आपकी टीम है, कितने हैं आज? तो जितने फार्मर नहीं उतने तो यूट्यूबर है, जिसको देखो यूट्यूबर है। देवनाथ में पब्लिक बोलती है पब्लिक कम थी, यूट्यूबर ज़्यादा थे, बहुत थे। इमरान भाई बकरे नहीं मिले तो एक में कई वीडियो बना देते हो, इतने यूट्यूबर हो गए तुम लोग। तो तुम क्या करते हो? तुम्हारी आज ब्रेड एंड बटर तुम्हारा भी इसी से चल रहा है ना? इसी से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। तुम्हारा किससे चल रहा है? इसी तो तुम खुद चाहोगे ना कि भाई ये इंडस्ट्री साफ ग्रो होना चाहिए, अच्छी चले, होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए। हम तो ये भी नहीं चाह रहे कि भाई हमारे बच्चे जो है ये करे। तुम्हारे पास तो ये हाथ में मोबाइल लेके चलना है, तुम्हारा तो कल बेटा भी इसको चला सकता है, कोई और चीज़ में यूज़ कर सकता है। तुम लोगों को सोचना चाहिए कि भाई इसमें कितनी हम लोग अच्छा ही लेके आवे। हाँ। तुम लोगों को बैठ कर मीटिंग लेना चाहिए कि भाई एक से नहीं जमी तो 10 जन उसके पीछे पड़ जाओ। फलाने ने पैसे नहीं दिया तो उसके पीछे पड़ जाओ, फलाने ने बकरा गलत बेचा तो उसके मुंह पे मत बोलो, फलाने ने कुछ गलत किया तो उससे डरो। एक आदमी थोड़ा पावर रखता है तो उससे डरो। तो ऐसा नहीं होता ना भाई, कहीं तो सच्चाई लाना पड़ेगी ना। सही है। तो इसमें भी यूट्यूब वालों को ही करना पड़ेगा जो करना है। 100%। हमारे अच्छा, कोई आदमी, मेरा सामने कौन बैठा है? यूट्यूबर, बराबर। हाँ। मेरा फार्म सबको कौन बता रहा है? यूट्यूबर। तो मेरे अगर तुम अच्छा ही बता रहे हो तो अगर मैंने गलत किया तो मेरे को मुंह पे बुरा बोल के जाओ ना। तुम बस पीछे क्यों बोल रहे हो? पीछे क्यों बोल रहे हो? राइट। आपको क्या लगता है काम नहीं देगा? आपको जरूर मिलेगा काम। हाँ, बराबर। ईमानदारी कभी भी बिकती है। हाँ। हमारे बॉस के वर्ड से एक बात याद रखना, ईमानदार के खरीदार बहुत। हाँ। बेईमान का खरीदार नहीं मिलता है, ईमानदार के खरीदार बहुत। तो करो आप लोग, शुरुआत करो आप लोग। चलो इंशाल्लाह करो, कोई करे नहीं करे मैं तो करता ही होगा। करो नहीं, देखो हाँ। मैं तो बोल रहा ना, मैं भी गलत हूँ तो बोलो। हाँ। यार इमरान भाई आपने एक चीज़ गलत हुई थी। इमरान भाई आपके बाद ये बंदे का बकरा आया था। इमरान भाई आदमी का ये क्लेम है कि भाई इसमें से कीड़े निकल गए, इसकी सींग टूट गई। इसका हमारे को आप इसको जो है ना बताओ कि भाई ये चीज़ क्या थी, एक्चुअल क्या था। क्या होगा? इमरान भाई नाराज होगा, अगली बार काम नहीं देगा ना। इमरान भाई जैसे बहुत है, सही है, लेकिन लोगों में तो एक बात चाहेगी ना कि भाई समीर भाई जो है, इमरान भाई जैसे तक को नहीं छोड़ा उसने उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन करना था तो कर दिया। ब्रेक दो, ठीक है। तो ब्रेक ख़त्म, वीडियो वापस शुरू। तो इमरान भाई किस टॉपिक पे अपन बात कर रहे थे? यूट्यूबर को भी ये चीज़ का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि आप जब किसी के पास जा रहे हो तो उनसे अच्छी बातें करो जी, ना कि एक में की बुराई। ये बकरा आपको कैसा लगा? देखो ये वाला हाँ। मेंढी की बात कर रहे हो? मेंढा, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। बराबर। हाँ। तो देखो ये अभी यहाँ से सोर्स किया हुआ है, लोकल का है, लोकल का है। हाँ। हाँ। लोकल के आने से तुम्हारे को 80% प्रॉब्लम्स कम आती है। ओके। बाहर से आने से आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है। 80% चांसेस हाई रहता है। हाँ, है ना भाई, 80% इसकी बीमारी कम आई। हाँ, बाहर से ज़्यादा आने के चांसेस है। और जैसे आपने बताया यूट्यूबर, बराबर, यूट्यूबर के हाथ में बहुत कुछ है, अगर वो अपना काम तरीके से करेगा तो। आप थोड़े से प्रमोशन के लिए कुछ भी चीज़ मत बताओ किसी को। जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, जो अच्छी चीज़ है, बराबर, वो बताओ। मेरा तो ये सजेशन रहेगा यूट्यूबर इंशाअल्लाह, वो कोई भी रहेगा। हाँ, आप रहो या कोई भी रहो, या मेरा खुद का चैनल क्यों नहीं रहो। कल मेरे को सुल्तान भाई को किसी ने बोला कि भाई मैं इतना पैसा देता हूँ, आगे प्रमोशन करो। प्रमोशन तक के ठीक है, लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी चीज़ आप उसमें गलत बताओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए ये नुकसानदेह है।
शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदेमंद किसी ना किसी को आप अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए फंसा रहे हो। ना आपको अल्लाह की मदद आएगी, आपको दुनिया में भी बेइज्जत होना पड़ेगा। हाँ, सही है। आपको ये सोचना चाहिए कि किसी की बहुत मेहनत का पैसा है, बकरा होवे, बकरी होवे, जो भी चीज़ होवे। मैं कितनी बकरियां मेरे पास आती है, थन खराब है उनके। अच्छा, जो परचेस करता है, कभी उसने थन देखा है उसके? मालूम ही नहीं पड़ता कि होगा उसमें उनको। गांठ है, कि उसमें क्या है, कि उसके दांत कितने हो गए हैं। ये सब यूट्यूबर के थ्रू ही हम लोगों तक के बता पाएंगे। आप जब पूछोगे हमसे सवाल, तभी तो हम लोग आपको जवाब दे पाएंगे ना। जब सवाल ही नहीं पूछोगे, आके सिर्फ तारीफ़ करते जाओगे कि भाई ये फार्म सबसे बड़ा, ये फार्म सबसे अच्छा, ये फार्म इतना बड़ा, ये फार्म ने 150 किलो का बकरा दिया। कभी उसको पूछे कि भाई 150 किलो का आप बता रहे हो, आने का भी तो एक वीडियो बता दो साहब मेरे। उतना गट्स आप में होना चाहिए ना। ये कितने वेट पर आया था अपने पास? उसका प्रूफ मांगो ना आप मांगो ना, क्योंकि आपके चैनल पे दिख रहा है ना 160 किलो, 170 किलो, 150 किलो। सही है, ज़रूरी है। तभी तो आपका भी काम की वो मालूम पड़ती है ना, लॉयल्टी, कि आपने इतने वेट पे लाया। रोक पाएगा हाँ, आपको आगे बढ़ने से, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको। सही है। लोग पसंद करने लगेंगे इंशाल्लाह कि भाई ये बंदा जो है सच बोलता है, ये आदमी सच बताता है। सही। 2-4 लोग नाराज़ होंगे, ठीक है। अगर वो गलत कर रहा है तो नाराज़ होवे ना। अगर वो गलत कर रहा है, नाराज़ होवे, बराबर। ओके, तो ये कुछ बातें हैं बकरा खरीदने के साथ में। बकरा इंडस्ट्री को एक कैसे रखना चाहिए? एक का तो मुश्किल है। हाँ। एक का तो मुश्किल है। हाँ, क्योंकि वो हसद जब तक के नहीं निकलेगी, वो मुश्किल है कि भाई इसके पास बकरे बनते हैं, मेरे पास क्यों नहीं बनते, फलाने के बकरे बनते हैं, मेरे पास नहीं बनते। तो वो थोड़ा कंपटीशन तो देखो लगा हुआ है, और इंसान में फितरत होती है कि जलन उसमें है। हाँ, वो इंसानी फितरत है। सही है। तो उसमें नहीं कुछ कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आप अपना काम सही से करने लग जाओगे ना, हाँ, बहुत सी चीज़ें तकलीफ़ कम हो जाएगी, बहुत तकलीफ़ कम होएगी। इंशाल्लाह। इमरान भाई, अभी अपन इन बकरों के बारे में बात करते हैं। ये बकरा आपकी नज़र से किस लेवल का बकरा है? ये मेरी नज़र से बहुत अच्छा बकरा है। हाँ, बेहतरीन बकरा है। इसमें हर वो चीज़ है हाइट को छोड़ के जो एक अंडुल में होना चाहिए। एक अंडुल बकरे में होना एक अंडुल में होना चाहिए। गर्दन कैसी लंबी होना चाहिए, हाँ। चेहरा कैसा होना चाहिए, सिक्के कैसे होना चाहिए, कलर पैटर्न कैसा है, ये हर वो चीज़ उसमें, इसमें भी और उसमें भी। उस बकरे में भी है? दोनों बकरे, उसमें भी बहुत अच्छा बकरा है वो। हाँ। चेहरे का बहुत अच्छा बकरा है वो। सिक्के का बहुत अच्छा बकरा है। बनावट उसकी बहुत अच्छी जाएगी। ये पेटियां मारने वाले बकरे पेटियां मारेगी, गोला बनाएंगे, गोला बनाएगी। ये वैसे बकरे, इनके चेहरे देख लो, इनके सिंग सिंगार देख लो, इनका स्टैंडिंग पोस्चर देख लो। और जब भी बकरा खरीदो, या इधर से खरीदो या जंगल से खरीदो, हाँ। इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, इनकी चलन फिरन, ये वो सब चीज़ों पे। इंशाल्लाह आपको फिर आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको भी नहीं आएंगी और फार्मर को भी कम आएगी। फार्मर को भी कम आएगी। अभी आज का टाइम FMD का है, लोगों को पता नहीं है, वो खुद खोल के चेक नहीं कर सकते। ऑनलाइन पे क्या खुद बताएगा वो। हाँ। अच्छा, वहाँ पे बकरा फिट दिख रहा है, लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि आज का वीडियो है कि 8 दिन पहले का वीडियो है। हाँ, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, लोग खुद अपने आप से फंस रहे, खुद जाके फंस रहे। खुद जाके फंस रहे। हाँ। मैं तो पहले दिन से चिल्ला रहा हूँ कि मुंबई वाले बकरे बेचो। हाँ, अच्छा, मुंबई वाला भी बकरा लेगा उन्हीं से ना, वहीं धंधा से तो उन्हीं का होना है ना। हाँ। यहाँ तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, बराबर, तो कहाँ से लेगा? वहीं से लेंगे। वहीं से लेंगे। और उल्टा जब एक फार्मर बकरा लेगा तो बल्क में लेगा। और एक्सेप्ट करना सीखो। हाँ। आर्ग्यू से आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, एक्सेप्ट करेगा तो ही आगे बढ़ेगा। भाई मेरी गलती है तो है, मेरे को इसको कैसे चेंज करना है, मेरे को बकरा कैसे चुनना है। खाली ब्लेम गेम नहीं होता है। हाँ। खाली फार्मर को बोल देना भाई बकरा नहीं बना, भाई बकरा नहीं बना। मैंने 10 बार बोल चुका हूँ, वापस से रिपीट करता हूँ। लुंगी के मटेरियल से लुंगी बन सकती है, डेनिम की जीन्स नहीं बन सकती है। क्या मिसाल दिए यार। वो हाँ, माशाल्लाह है ना, लुंगी हाँ। के कपड़े से लुंगी ही बनेगी। डेनिम कैसे बनेगी? डेनिम कैसे बनेगी? सही है। आप क्या लेके आ रहे हो और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? हाँ, तो पहला समझो बकरेबाजी को। हाँ। अगर आपको बकरा बनाना है, बड़ा बकरा बनाना है, तो बकरा वैसा चुनना पड़ेगा। इसमें से जो लोग शौक पहले से करते हैं, उनको आइडिया है, वो लोग बकरे बराबर चुन के लेते हैं। ये जो न्यू कमर्स है, जो बच्चे बेचारे जो पैसे बचा के बकरे लेते हैं, बराबर,
आज मेरे भी बच्चे हैं बराबर, वो भी पैसा सेविंग करके, भले से उनका बाप दिला सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेविंग करके बकरा लेता है ना, बराबर। तो उसको अच्छी चीज़ मिलेगी तभी लेगा, वो समझेगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स आती है, बकरे में कितने टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, बकरा क्या क्या सिचुएशन से गुजरता है, फार्मर क्या क्या सिचुएशन से गुजरता है। लोगों को लगता है कि सीज़न चला गया, अभी फार्मर के लिए आसानी है, उसका काम चालू होता है अभी से उसका तो डबल काम चालू हो गया। उसका काम अभी से चालू होता है। अभी डेली बकरे चेक करना है, कौन से बकरी को क्या बीमारी है, कौन सा बकरा जाम हो रहा है, कौन सा बकरा दुम नीचे करके खड़ा हुआ है, किसको बुखार आई हुई है, उसको कौन सी दवा देना है, उसको क्या देना है। ओके, बुखार कौन से किस्म की है, ऑर्डिनरी बुखार है कि क्या है, क्योंकि हर बड़ी डिजीज़ आने के पहले बुखार आएगी, बकरे को बुखार शो करेगा, टेम्परेचर बताएगा ही बताएगा। ओके, सही। कहीं आप ये नहीं रखते हो कि भाई जैसे चिपिंग का जो सोच रहे हैं लोग इजाज़त नहीं देते हैं, टैगिंग के लिए लोग इजाज़त नहीं देते हैं कि भाई टैग करना है, टैग करने के बाद आसानी होती है, वही टैग हमारे पास नंबर है, वही टैग की फ़ाइल बनती है कि इसको क्या क्या दी गई है, वही टैग एक डॉक्टर के पास, वेटनरी के पास रहती है। तो ये चीज़ की कमी है लोगों में, ये चीज़ लोगों को समझना चाहिए, ये चीज़ लोगों को समझना। चिपिंग वाला क्या था ये? चिपिंग होती है, हम लोग सिस्टम लाने का सोच रहे थे, लेकिन लोग नहीं बोलते हैं। वो हमारे पास अंदर स्क्रीन पे ब्लिंक करेगा कि कौन से बकरे को बुखार आई हुई है, कौन से बकरे को क्या आई है। ये हम लोग 2 साल पहले से प्लान करके रखे हैं, लोग इजाज़त नहीं देते। पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल नहीं, लोग इजाज़त नहीं देते, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत से मिथ है। कान में खड्डा हो गया तो कुर्बानी नहीं हो पाएगी, टैग लग गया तो एक अलग लगेगा, मतलब काफ़ी लोग जो समझदार है वो परमिशन देते हैं, भाई बकरा उनको कोरा चाहिए, बकरे में कुछ भी नहीं होना चाहिए, बकरे में फुंसी तक के नहीं होना चाहिए, फोड़ा तो बहुत दूर की बात है, फुंसी वो नहीं होना चाहिए। बोलो तो वैसा पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे पॉसिबल होगा? है। हाँ, लिविंग थिंग है, इंसान को आती है सारी चीज़ें, तो ये तो पालने वाले को समझना पड़ेगा ना। हाँ। कि थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। अभी वो बकरा देखो, वो कहाँ पे खुजा रहा है, देखो वो देख रहे हो आप, जिसके कमर में वो खस्सी देखो, हाँ, ये जो बैंड हुआ हुआ है जो, बराबर, हाँ, वो बैंड होके जो है ना उसकी रान को खुजा रहा है। हाँ हाँ अब वो देखो वापस ही देखो हल्का सी हिल रहा है वो, अभी तो अंडू ला गया उसके सामने, हाँ, वो हल्का सी हिल रहा है। हाँ, अब जब वो थोड़ा सी अपने आप को बदन में कहीं पे भी उसको खुजाता होगा, वो खुजाएगा तो 2, 5, 10 बाल तो निकलेंगे ना उसके, निकाल देगा, बराबर। तो उसके लिए जब आप सवाल पूछेंगे तो एक फार्मर क्या कर सकता है उसका, मेरे को बताओ क्या ये सवाल करता है इंसान, सवाल करता ही है ना इंसान। बाप, इंसान पलाई इंडस्ट्री में लोगों को ये लगता है कि भाई हमने इतना पैसा दे दिया, हम लोग हावी हो गए हैं, हम लोग इन पे चढ़ सकते हैं। ये तो हर किसी के साथ है, तुम लोग नहीं तो उसके लिए देखो हमारी कोशिश है कि हम लोग सही बात उन तक के पहुँचाएँ, नॉलेज पहुँचाए। नॉलेज अभी आपके हाथ में कैमरा है, बराबर, मैं कल वीडियो देखने वाला हूँ नहीं, मेरे को नहीं पता रहेगा, कितनी बातें हो सकता है कि मेरे जहन से निकल जाएगी, आपके हाथ में, आप क्या क्रॉप करके डालोगे वो आपके हाथ में, बराबर। लेकिन सच्चाई तो लोगों तक के जाना चाहिए ना कि ये दिक्कत, ये परेशानी बकरा झेलता है, बकरा अंदर है, अंदर बकरा भाग रहा है, अंदर बकरा खेल रहा है। खस्सी बकरों में भी कहीं कोई बकरे आप देखो जिनमें मीटिंग की चाह होती है, वो भी बकरे के ऊपर जंप करते हैं, बराबर। उस बीच में कभी उतरने में पाँव मुड़ गया, पाँव बैंड हो गया, ओके, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो टोटली एक फार्मर हेल्पलेस होता है। मैं फार्मर हूँ, इसीलिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके बिहाफ पे ये बात कर रहा हूँ, जो एक्सेप्ट करे करे, नहीं करे नहीं करे, कोई बात नहीं। बेमौसम बारिश आ जाती है, बकरे टूट जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब दिक्कतें, परेशानी डेली हम लोग फेस करते हैं, डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं, डेली लाइफ में हम लोग फेस करते हैं ये चीज़ डेली। सही है। ये तो ऐसा है इमरान भाई, ये तो बहुत दुखद कहानी है फार्मर की। मैं इसका टाइटल भी ऐसे ही डाल दूँ क्या, एक फार्मर की दुखद कहानी।
नहीं, दुखद कहानी नहीं है। जब लोग समझेंगे ना, हाँ। तो वो परेशानी को आज नहीं होगा, 10 साल बाद होगा। हाँ। कहीं ना कहीं बेनिफिट लोगों को होगा। हम लोग होंगे, हम लोग नहीं होंगे, हमको नहीं पता है। लोगों को बेनिफिट होगा, एजुकेट होंगे लोग। वक्त लगेगा लेकिन होंगे इंशाल्लाह। हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग बताते रहेंगे इंशाल्लाह। एजुकेट आज मैं जानवर लूँगा और मैं कहीं फार्म पे रखूँगा, कोई भी फार्म पे रखूँगा, और मेरे को मालूम है कि मेरे को बकरा जो है मेरी सींग नहीं टूटना चाहिए, तो मैं मुंडे के ले जाऊँगा। हाँ, फिर सींग वाला बकरा ही नहीं लेना है, बराबर है। अगर मैं अंडुल भी रखूँगा तो मैं मुंडे पालूंगा। अगर मैं कोटा रखूँगा तो मैं सोच के चलूँगा कि नहीं भाई, ये सींग कभी भी तोड़ सकता है, मेरे को प्रिपेयर देना पड़ेगा। अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरी बनावट कैसी है, वज़न मेरे को मायने नहीं रखता है, तो लोगों के दिमाग में बात आनी चाहिए। उस महंगा शौक़ है ना, तो महंगा जब जानवरों को मैं भी पालूंगा तो कल मैं सोचूंगा कि भाई कभी भी मर सकता है ये, कभी भी मर सकता है, कभी भी इसकी टांग भी टूट सकती है, कुछ भी एक्सीडेंट इसके साथ हो सकता है। सही है। चीज़ तो मैं माइंड में रखूँगा जब मैं बकरे पालूंगा, नहीं तो मैं बकरा क्यों पालेंगे। और अगर मेरे को मालूम है कि मैं इससे अच्छा केयर कर सकता हूँ, मैं इससे अच्छा बकरा पाल सकता हूँ, तो मैं जगह लेके खुद का बकरा पालूँ ना, मैं दूसरे के हाथ में क्यों दूँ। सही है। हाँ, दूसरे के हाथ में मैं क्यों दूँ। सही है। तो बहुत से इश्यूज़ आते हैं ना समीर भाई, बहुत इश्यूज़ है। अगर हम लोग अभी बात करने बैठेंगे और तो मैं समझता हूँ 2-2.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। 40 मिनट की वीडियो ये बन गई, 32 मिनट की वीडियो पिछली वाली बन गई है। ये है हमारे इमरान भाई, जिनके पास नॉलेज का, एक्सपीरियंस का और सारी चीज़ों का ख़जाना है। तो भाई हमारी वीडियोस को देखे कोई यहाँ नहीं पहुँच सकता है, तो इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, जहाँ चाहे ये वीडियो हर जगह प्ले होगी, हर जगह देखी जा सकती है। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट लगता है आप लोग एक्सेप्ट करो, और नहीं लगता है तो इसको आप लोग साइड छोड़ सकते हो। ठीक है ना, आपकी चॉइस है भाई, आपकी चॉइस है, बराबर। हमारा काम, जैसे इमरान भाई ने बोला कि हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग एजुकेट करते रहेंगे। कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हम अपना काम नहीं बंद करेंगे, वो करते रहेंगे। बकरे बनाना, हाँ, पैसे टाइम पे नहीं आना। बराबर, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। बराबर, हाँ। बकरे बनाना, पैसे टाइम पे नहीं आना। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना किसी ने पैसा नहीं दिया, आपने बकरा बेच दिया, बराबर, वो अलग परेशानी, दुश्मनी। एक बात की मैं बताता हूँ, बराबर, वीडियोस बनाना, ट्रोल्स को झेलना, बराबर, डेली, बराबर, ये एक अलग मिशन है। जो लोग पीछे पड़ते हैं उनको झेलना। उसके बाद बराबर, उसके बाद लोगों को सेटिस्फाइड करना कि भाई तुम मुतमईन हो के नहीं। तो ये बिज़नेस में इतनी चीज़ें हैं ना, जो रोज़ाना फिज़िकली जितना आदमी थकता नहीं है, मेंटली उतना थक जाता है। एक अभी हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, मुन्ना भाई MBBS का डायलॉग है, 365 हड्डी बदन में है, तो इमरान भाई बोलते हैं मेरी 364 हड्डी दुख रही है, इतना काम है। कोई अकेले में जो बात करो वो भी स्क्रीन पे लेके दुख इसलिए रही है कि मतलब काम इतना है इमरान भाई। नहीं, वो तो हमारी मस्ती है ना, वो तो हम काम ले रहे हैं ना, हम नहीं ले रहे तो हमारी हड्डियाँ नहीं दुखेगी। चैलेंज ले रहे हैं माशाल्लाह, तो हम नहीं लेंगे तो हमारी हड्डियाँ नहीं तो दुखेगी, आराम करेंगे, आराम कर सकते हो, तो हम ले रहे हैं ना काम। सही है। बात क्या होती है समीर भाई के, पहले दिन से, जिस दिन से ये फार्म खुला है, इसके पहले मैं कभी यूट्यूब पे नहीं आया था। वो टाइम पे यूट्यूब था क्या नहीं मेरे को तो वो भी नहीं मालूम है। जब फातिमा फार्म हाउस पे था, बराबर, हम लोग ने फर्स्ट डे से लेके अब तक के जो है ना, बस बकरे का प्रमोशन कैसा हुए, बकरे का शौक़ कैसा बढ़े, लोग बकरे से एजुकेट कैसा हुए, और लोग कैसे जो है ना इसको, ये देखो ये 1 साल का शौक़ है, इसीलिए लोग जो है ना इसके पीछे इतने दीवाने नहीं है। कुत्ता 10 साल रखता है, 12 साल रखता है, तोते 30-30 साल, 20-20 साल रहते हैं घर में, बराबर। तो वो एक अटैचमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे अटैचमेंट है लेकिन उतना नहीं होता है लोगों का। उसको मालूम है एंड ऑफ द डे मेरे को कुर्बानी करना है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि ये जानवर जो है ना ये इतना अफजल हो गया है ना तुम्हारे लिए, तो इसके लिए उसकी जो मोहब्बत है वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मोहब्बत के साथ साथ उसको समझना पड़ेगा कि लाइफ है, ज़िंदगी है। कुत्ते की इम्यूनिटी में और इसके इम्यूनिटी में फ़र्क है, बैल के इम्यूनिटी में इसके इम्यूनिटी में फ़र्क है। ये बहुत नाजुक ब्रीड है, बकरा सबसे नाजुक जानवर है जहाँ तक मैं समझता हूँ। ये प्रॉब्लम में आता है। और दूसरा, मुंबई कोस्टल एरिया है, पूरा कोस्टल एरिया, समंदर से लदा हुआ है,
ओके, यहाँ के हवा में नमी है, खारापन है, ओके, तो वो चीज़ इनके लिए तकलीफ दे है। बराबर। उसमें अगर यहाँ पे जो बकरे बन रहे हैं, आज हम लोगों ने आज अपने महाराष्ट्र में, जिसमें काफ़ी लोग हैं, अपने दस्तगीर भाई है, मेरे से अच्छी उनकी बातचीत चालू है, दस्तगीर बागवान, हाँ। जो बकरे भर रहे हैं, जो बकरे बना रहे हैं, बकरे यहाँ पे बन रहे हैं, बकरे दूसरी जगह भी बन रहे हैं, बराबर। तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, बराबर। राजस्थान में बकरा बनना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ ड्राई है ना, ज़मीन में फॉस्फोरस ज़्यादा है। हाँ। समझे, वहाँ पे बहुत आसान है बकरे बनाना। हाँ। यहाँ पे बहुत टफ है। उसके बावजूद आज अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र जो है ना, अल्लाह के कड़ो शुक्र और एहसान से गोट इंडस्ट्री में नंबर 1 पे बोला जाएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने यहाँ के लोग इमरान भाई, ये बात को मानो आप, मानना पड़ेगा। नंबर 1 पे है। हाँ। आज पूरे हिंदुस्तान का जो शौक़ है वो एक जगह पे है, और महाराष्ट्र का शौक़ एक जगह पे, एक तरफ है। सही बात है, समझे? एक तरफा है अपन लोग, दीवाने अल्हम्दुलिल्लाह। हैं लोग यहाँ पे बकरों के लिए, दीवाने दीवाने हैं। लेकिन वो दीवानगी में समझो कि बकरे में ये प्रॉब्लम्स आती है, वो चीज़ को जहन में बिठाओ। सही है। बहुत सारी बातें हैं, ये वीडियो क्लोज़ करते हैं। अगर अभी वक्त इजाज़त देगा तो और कुछ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये वीडियो क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।